फ्रेंड्स, अरोरा प्रोफेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, हो सकता है आपको आपके कुछ क्रेडिटर से, कुछ वेंडर से, कुछ लोगों से आपको एक मेल आया हो जिसमें वो आपसे एक डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो भरने की बात कर रहे होंगे। किस टाइप का है वो डिक्लेरेशन फॉर्म मैं आपको दिखाता हूँ। स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म है जो कि आपके वेंडर्स ने आपसे वाया मेल मांगा होगा। क्या है ये डिक्लेरेशन फॉर्म? ये इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन में एक नया डिक्लेरेशन फॉर्म निकल रहा है जो आपसे पूछ रहा है आपके इनकम टैक्स के रिटर्न की डिटेल। ये डिक्लेरेशन फॉर्म आपसे मांगा जा रहा है कि क्या आपने फाइनेंशियल ईयर 18-19 एंड फाइनेंशियल ईयर 19-20 की इनकम टैक्स की रिटर्न भरी है कि नहीं भरी है। अब सवाल उठता है, आज तक तो साहब ऐसा कभी किसी ने पूछा नहीं। एकदम से ऐसा क्या हो गया कि हमारे वेंडर्स हमसे पूछने लग गए हैं कि आपने 2 साल की रिटर्न भरी है कि आपने 2 साल की अपनी प्रीवियस ईयर्स की रिटर्न भरी कि नहीं भरी। इसके पीछे का क्या कारण है, आइए वो देखते हैं। इसके पीछे का सिंपली एक नया सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट का, सेक्शन 206 ए बी, सेक्शन 206 ए बी, जो कि लागू होने वाला है कल यानी 1 जुलाई 2021 से। अब ये सेक्शन क्या कहता है, आइए मेरे साथ मेरी स्क्रीन पे चलते हैं। कुछ नए सेक्शंस इंक्लूडिंग दिस सेक्शंस 206 ए बी इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1st of July 2021, applicable from 1st of July 2021 यानी कल से। क्या है ये सेक्शन, आइए थोड़ा सा एक बार एक डीप डाइव एनालिसिस करते हैं इसमें। ये सेक्शन पहले तो लगेगा कब? इज देयर अ रिक्वायरमेंट टू डिडक्ट टीडीएस अंडर इनकम टैक्स एक्ट? आप सबसे पहले अपने आप से पूछें, क्या मेरे को इनकम टैक्स के अंदर टीडीएस काटने का रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं? क्या आयकर अधिनियम के तहत टीडीएस काटने की आवश्यकता है मुझे? अगर हाँ, तब मेरे पे सेक्शन एप्लीकेबल है, अगर नहीं है तो मेरे पे सेक्शन एट ऑल एप्लीकेबल नहीं है, मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं। आइए फिर, अगर मेरे पे इफ 206 एबी इज एप्लीकेबल टू मी, तब इसका मतलब क्या है? क्या अर्थ है इसका कि मेरे पे 206 एबी इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन लगने लग जाएगा कल से? इससे क्या होगा? तो देखिए, if I am giving payment to someone whose TDS has to be deducted as per income tax law, and now I have to check two things additionally, क्योंकि मेरे पे टीडीएस के प्रावधान लगते हैं, इस वजह से मेरे पे 206 ए बी लगने लग जाएगा। 206 ए बी लगने लग जाएगा, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा मेरे पे? जब भी मैं किसी व्यक्ति को पेमेंट करता हूं, whenever I do a payment to a person, I have to deduct TDS according to chapter 17B of the income tax act। अब चाहे मैं वो सेक्शन 194C में काटूं, सेक्शन 194J प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए काटूं, या बहुत सारे सेक्शंस हैं, आप सबको पता ही है। किसी भी सेक्शन में अगर मैं टीडीएस काटता हूं, तब अब 1 जुलाई से, कल से मेरे को 2 चीजें टीडीएस काटने से पहले चेक करनी पड़ेंगी। ये कहता है सेक्शन 206 ए बी, नया सेक्शन। What 2 things I have to check before deducting TDS under chapter 17 of income tax act? मेरे को 2 चीजें चेक करनी है, 2 चीजों की जांच पड़ताल करनी है किसी को भी टैक्स, किसी का भी टैक्स टीडीएस काटने से पहले। आइए, क्या है वो? टेस्ट नंबर 1 चेक जो आपको करना है, नंबर 1 चेक क्या लेना है आपको? वेदर द पर्सन टू हुम आई एम मेकिंग पेमेंट, जिसको मैं पेमेंट दे रहा हूं, हैज नॉट फाइल्ड हिज इनकम टैक्स रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 एंड फाइनेंशियल ईयर 19-20। जिसको भाई को मैं पेमेंट दे रहा हूं, क्या उसने अपनी फाइनेंशियल ईयर 18-19 एंड फाइनेंशियल ईयर 19-20 की इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरी? माइंड द वर्ड, नहीं भरी। अगर भरी है तब चीज अलग है। मेरे को अभी पहले क्या फोकस करना है
क्या जिसको मैं पेमेंट कर रहा हूं उसने फाइनेंशियल ईयर 18-19 एंड फाइनेंशियल ईयर 19-20 दोनों साल की रिटर्न नहीं भरी, प्लस प्लस मैंने आपके लिए प्लस लिख दिया, एक्ट ने उसमें एंड लगाया है बीच में, दो कंडीशंस के बीच में एंड लगाया है, मतलब आपको दोनों कंडीशंस कंपल्सरली चेक करनी है। व्हाट इज द कंडीशन नंबर 2, टेस्ट नंबर 2, कि whether the person to whom I am making payment his TDS plus TCS in financial year 18-19 and 19-20 was equal to or more than 15,000 in each financial year। मैं जिस व्यक्ति को भुगतान कर रहा हूं उसका वित्तीय वर्ष 18-19 एंड वित्तीय वर्ष 19 वर्ष में TDS प्लस TCS प्रत्येक वर्ष में 50,000 के बराबर या उससे अधिक था क्या। तो हम मेरे को दो टेस्ट करने हैं सर, कि जिसको मैं पेमेंट कर रहा हूं उसने फाइनेंशियल ईयर 18-19 एंड फाइनेंशियल ईयर 19-20 में रिटर्न नहीं भरी, एंड उसका जो टीडीएस था फाइनेंशियल ईयर 18-19 का, फाइनेंशियल ईयर 19-20 का टीडीएस प्लस टीसीएस क्या ये 50,000 या उससे ज्यादा था। ये दो चीजें मुझे कंपलसरी चेक करनी है 1 जुलाई 21 से। इससे क्या होगा सर, इफ आंसर टू बोथ द क्वेश्चन इज, अगर यस है तो क्या, अगर नो है तो क्या। पहले नो पे देखते हैं। नो पे मतलब आई विल डिडक्ट टीडीएस नॉर्मली एज आई यूज्ड टू डू अर्लियर एंड नॉट एज पर सेक्शन 206 AB। मैं सामान्य रूप से जैसे टीडीएस काटता था वैसे ही टीडीएस काटूंगा, 206 AB मेरे को परेशान नहीं करने वाला है। मतलब अगर सामने वाले ने फाइनेंशियल ईयर 18-19 या फाइनेंशियल ईयर 19-20 या दोनों सालों में से दोनों सालों की रिटर्न भर दी है, तो मेरी पहली कंडीशन तो फुलफिल ही नहीं हुई, तो मेरा आंसर हो गया नो। जैसे ही मेरा आंसर हुआ नो, मैं नॉर्मली जैसे टीडीएस काटता था मैं वैसे नॉर्मली टीडीएस काटूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पर अगर यस हो गया, सामने वाले ने फाइनेंशियल ईयर 18-19 और 19-20 का रिटर्न नहीं भरा एंड फाइनेंशियल ईयर 18-19 और फाइनेंशियल ईयर 19-20 दोनों सालों का ईच ईयर का टीडीएस प्लस टीसीएस 50,000 से ज्यादा हो रहा है उसका, तब सेक्शन 206 AB इज एप्लीकेबल टू मी एंड आई विल डिडक्ट द टीडीएस एट, अब मेरे टीडीएस के रेट रिवाइज हो जाएंगे, और रिवाइज क्या होंगे, वो होंगे सेक्शन 206 AB जो कहता है वो क्या कहता है, ट्वाइस द रेट इन फोर्स और 5% विच एवर इज हायर। ट्वाइस द रेट इन फोर्स, जो भी आपका टीडीएस नॉर्मली कटता उसका दुगना डबल, या 5% दोनों में से जो भी ज्यादा हो। धारा 206 AB मेरे पे लागू हो जाएगी, मैं टीडीएस काटूंगा, लागू दर का 2 गुना या 5% दोनों में से जो भी अधिक हो, विच एवर इज हायर। आइए एक बार एग्जांपल देखते हैं। You took up professional services from Mr. A of rupees 1 lakh and you are required to deduct TDS on this payment. Apply section 206 AB in the given case. आपने किसी प्रोफेशनल आदमी से 1 लाख रुपए का कुछ सर्विस लिया एंड अब आपको उसको 1 लाख रुपए देने हैं, टीडीएस काटना पड़ेगा सेक्शन 194J टीडीएस ऑन प्रोफेशनल सर्विस। सब कुछ नॉर्मल होगा तो हम 10% जो रेट प्रिस्क्राइब्ड है 194J का 10% से उसको काट के दे देंगे। लेकिन 1 जुलाई से अब आप ऐसा नहीं करने वाले हैं। 1 जुलाई से आप क्या करेंगे, आप पेमेंट करने से पहले दो कंडीशंस कंपल्सरली चेक करेंगे कि क्या मिस्टर ए ने फाइनेंशियल ईयर 18-19 19-20 की रिटर्न फाइल करी हैं कि नहीं करी हैं। अगर उन्होंने नहीं करी हैं तब आप जाके देखेंगे कि उनका टीडीएस फाइनेंशियल ईयर 18-19 का, फाइनेंशियल ईयर 19-20 का, दोनों अलग अलग साल देखने हैं, 50,000 से ज्यादा था क्या। अगर ऐसा आपको यस आता है आंसर, तब आप जो टैक्स काटेंगे वो डबल रेट से काटेंगे। पर अगर आपको ऐसा मिला कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 और 19-20 की रिटर्न नहीं भरी, पर जब मैंने उनका टीडीएस प्लस टीसीएस चेक करा तो वो 50,000 से कम आ रहा था इंडिविजुअल ईयर में, तब भी मेरा आंसर नो हो जाएगा और मैं नॉर्मली जैसे टीडीएस काटता था वैसे ही टीडीएस काटने वाला हूं। So whether Mr. A has not filed his income tax return in financial year 18-19 and 19-20 plus ये भी देखूंगा साथ में कि whether TDS plus TCS of Mr. A in financial year 18-19 and 19-20 is equal to or more than 50,000 in each year।
वित्त वर्ष 18-19 और 19-20 में श्री ए का टीडीएस प्लस टीसीएस प्रत्येक वर्ष 18-19 अलग, 19-20 अलग में 50,000 के बराबर या उससे अधिक रहा एंड उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं करी। ऐसा अगर आपका रहा तब आपके ऊपर सेक्शन 206 AB इज एप्लीकेबल टू मी। आई विल डिडक्ट द टीडीएस एट ट्वाइस द रेट इन फोर्स और 5% विच एवर इज हायर। तो रेट इन फोर्स 94J में है 10%, इंटू 2 कर दूंगा मैं 20% और 5% विच एवर इज हायर, तो मेरा जो एप्लीकेबल रेट हो जाएगा अब से वो 20% हो जाएगा विच इज ₹20,000। पर अगर इसका आंसर नो आता है, मतलब अगर उन्होंने रिटर्न फाइल करके रख दी है, तो आपके लिए जैसे आप नॉर्मल टीडीएस करते थे वैसे ही करेंगे, या उन्होंने रिटर्न फाइल तो नहीं करी पर उनका टीडीएस प्लस टीसीएस फाइनेंशियल ईयर 18-19 और 19-20 का 50,000 से कम हो रहा है, तब भी आप नॉर्मली जैसा टीडीएस करते थे वैसा ही टीडीएस करेंगे। तो सामान्य रूप से अगर आप टीडीएस करेंगे तो सर 10% रेट है 94J का, 10,000 आप टीडीएस काट के उनको 90,000 का पेमेंट कर देंगे। पर अगर आपका 206 AB का टीडीएस एप्लीकेबल हो रहा है तो आप 20% काट के 20,000 रुपए काट के 80,000 रुपए उनके हाथ में थमाएंगे। तो दिस वाज योर होल सेक्शन 206 AB का क्रक्स। अब दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू, कुछ लोगों को एक्सेप्शन है, कुछ सेक्शंस में इनफैक्ट एक्सेप्शन है। सबसे पहला ज्यादा काम का है 192 पेमेंट टू सैलरीड एम्प्लॉय। कृपया करके मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलूंगा, सैलरीड एम्प्लॉय बहुत बारी फोन आए, मेरे को भी मेरे ऑफिस में फोन आया, वो मतलब लोगों ने फोन लगा लगा के मेरे को तंग किया कि सर रिटर्न टाइम से भर दीजिएगा, 30 जून लास्ट डेट आ रही है, अगर 30 जून तक हमने नहीं भरा तो टीडीएस डबल रेट से कटेगा। पता नहीं कहाँ उन्होंने हेडलाइन पढ़ लिया, कौन सी न्यूज में क्या पढ़ लिया। ऐसा नहीं है, ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है इफ यू आर अ सैलरीड एम्प्लॉयड। सैलरीड एम्प्लॉय का जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा, सैलरीड एम्प्लॉय टेंशन ना लें, उसका टीडीएस डबल कटेगा। 192A किसी टाइप का एक्यूमुलेटेड बैलेंस एम्प्लॉय का अगर है उस पर सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। 94B विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी एप्लीकेबल नहीं है। 94BB विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेसेस एप्लीकेबल नहीं है। 94LBC इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट एप्लीकेबल नहीं है। एंड 94N पेमेंट्स ऑफ सर्टेन अमाउंट्स इन कैश, इन सारे सेक्शंस पे एप्लीकेबल नहीं है। मेरे लिए जो स्टार सेक्शन है वो ये है 192। ठीक है, इसके अलावा नॉन रेसिडेंट्स पे हु डू नॉट हैव परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया, उन पे भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा। कुछ सवाल और उनके जवाब मैंने बताए हैं, जो फोन आए या जो रिस्पेक्टिवली क्वेश्चंस डाउट्स निकल के आएंगे आपको ये वीडियो देखने के बाद। सबसे पहला सवाल तो यही आएगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि किसी ने वित्त वर्ष 18-19 या 19-20 के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया है कि नहीं। हाउ विल आई कम टू नो कि किसी ने जिसको मेरे को पेमेंट देना है उसने रिटर्न भरा भी है कि नहीं। हाउ विल आई कम टू नो। सो इसके लिए सीबीडीटी ने, इसके लिए डिपार्टमेंट ने आपको एक गवर्नमेंट यूटिलिटी दी है, उससे आप ये चीज चेक कर पाएंगे कि रिस्पेक्टिवली कैसे उनका पेन नंबर वगैरह डाल के आपको पता चल जाएगा कि उस यूटिलिटी में पेन नंबर डाल के आपको पता चल जाएगा कि सामने वाले ने रिटर्न फाइल करी है कि सामने वाले ने रिटर्न फाइल नहीं करी है। इसको आप रिपोर्टिंग पोर्टल में भी जाके देख सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट का जो रिपोर्टिंग पोर्टल है report.inside.gov.in, मैंने नीचे डिस्कस किया हुआ है, आपको और डिटेल में मिल जाएगी वो चीज। देन मेरे को सामने वाले का टीडीएस प्लस टीसीएस, डिडक्टी का टीसीएस प्लस टीडीएस कहाँ से पता चलेगा, तो उसके लिए आपको फॉर्म 26AS टीडीएस का जो स्टेटमेंट होता है, फॉर्म 26AS वो देखना पड़ेगा। वो 18-19 और 19-20 का, उससे आपको कैच हो जाएगी वो चीज। देन जो डिक्लेरेशन फॉर्म हमको मिल रहे हैं, इज द डिक्लेरेशन फॉर्म अ सब्स्टिट्यूट फ्रॉम चेकिंग माय स्टेटस ऑफ फाइलिंग रिटर्न फॉर प्रीवियस 2 years। जो घोषणा पत्र आपको दिया जा रहा है, जो मेलों पे आ रहा है, क्या वो किसी तरीके का सब्स्टिट्यूट है, किसी तरीके का विकल्प है कि मैं डिक्लेरेशन पत्र दे दूं, घोषणा पत्र दे दूं और सामने वाला मेरा इनकम टैक्स का रिटर्न 2 साल का चेक ना करे। नहीं सर, ऐसा नहीं होने वाला है। आंसर इज नो, इट इज जस्ट अ मेयर सिंपल फॉर्मेलिटी। वो आपसे डिक्लेरेशन ले रहा है, बट इससे किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो अपना हाथ नहीं धो पाएगा। उनको रिस्पेक्टिवली ये चीज चेक करनी पड़ेगी कि पिछले 2 सालों का रिटर्न फाइल हुआ है कि नहीं हुआ है। इनफैक्ट ऑडिटर्स को भी ये चीज चेक करनी पड़ेगी ऑडिट के टाइम पे कि ये जो टीडीएस की रिपोर्टिंग होती है उसमें ये चीज हमको भी, ऑडिटर्स को भी चेक करनी पड़ेगी। मेयर डिक्लेरेशन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट, वी हैव टू चेक इट।
देन फाइनेंशियल ईयर 2021 का रिटर्न स्टेटस भी चेक करना है क्या? तो नहीं सर, फाइनेंशियल ईयर 2021 को बेसिस नहीं रखा गया है, फाइनेंशियल ईयर 18-19 और 19-20 को बेसिस रखा गया है। आपको वो 2 साल की रिटर्न चेक करनी है। करंट फाइनेंशियल ईयर की आपको रिटर्न चेक नहीं करनी है। फाइनेंशियल ईयर 2021 की रिटर्न ना चेक करें, 18-19, 19-20 की देखनी है फॉर दिस पर्पस। ये आपकी इनसाइट की वेबसाइट है, रिपोर्टिंग वेबसाइट ऑफ इनकम टैक्स है, जो मैं आपको बता रहा था, ये वाली reports.insight.gov.in, जहाँ पे आपको पूरा डिटेल में प्रोसीजर दिया हुआ है कि किस तरीके से आप ये चेक कर पाएंगे कि कैसे किसी की रिटर्न भरी कि नहीं भरी, हमें कैसे पता चलेगा। इधर से आपको मिलेगी सर प्रॉपर एक गाइडलाइन है, आईटीआर फाइलिंग कंप्लायंस चेक। आप इस साइट पे विजिट करके ये देख सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है। आप रिपोर्टिंग पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको ये मिल जाएगा होम पेज, लॉगिन वहाँ से करिए। लॉगिन करने के बाद आप जब पेन नंबर वगैरह डालेंगे तब आपको मिल जाएगा एक ऐसा लिंक, आईटीआर फाइलिंग कंप्लायंस चेक मिल जाएगा। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यू विल कम टू नो। तो आपको पेन डालेंगे तो आपको आईटीआर का स्टेटस मिल जाएगा कि वैलिड डाला है, फाइल्ड है, वेरीफाइड है, इनवैलिड है कि नहीं नॉट फाइल्ड है। ये आपको वहाँ से कैच हो जाएगा। इसके बाद सर थोड़ा सा इस एक्सप्लेनेशन के बाद एक बेयर टेक्स्ट भी पढ़ लेना ठीक रहता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बेयर टेक्स्ट सेक्शन 206 ए बी, notwithstanding anything contained in any other provisions of this act। इनकम टैक्स एक्ट में कहीं और कुछ भी लिखा हुआ है उसको भूल जाएं। उसके पीछे लिखा हुआ है नॉट विथ स्टैंडिंग, दिस सेक्शन इज सुपरसीडिंग द अदर सेक्शंस where tax is required to be deducted at source under the provisions of chapter 17b other than section 192 TDS on salary, other than section 192a any accumulated balance to employee, other than section 194b winnings from lottery, other than section 194 winnings from horse races, other than section 194 LBC है investment in securitization trust, and 194N certain cash payments के लिए on any sum or income or amount paid or payable or credited by a person to a specified person। now who is a specified person? specified person वो जो हमने ऊपर डिस्कस किया जिसने फाइनेंशियल ईयर 18-19 और 19-20 के रिटर्न फाइल नहीं करी। the tax shall be deducted at a higher rate, namely at twice the rate specified in the relevant provisions of the act, at twice the rate in force, or at the rate of 5%, whichever is higher। if the provisions of section 206 AA, what is 206 AA? 206 AA सर वो होता है कि आपको पैन प्रोवाइड नहीं किया गया। जब आपको पैन प्रोवाइड नहीं किया जाता है तो आप 20% से टीडीएस काटते हैं। तो एक सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि आपको आपके पास पेन नंबर ही नहीं है, आपको पेन ही नहीं प्रोवाइड किया हुआ है, तो 206 AA कहता है 20% से काटो। पर आप जब इस सेक्शन में आते हो तो वो सेक्शन कहता है कि नहीं ट्वाइस द रेट से काटो, तो आपको सर दोनों लगाने पड़ेंगे। if the provisions of section 206 AA is applicable to a specified person in addition to the provisions of this section, the tax shall be deducted at higher of the two rates provided in this section and in section 206 AA। दोनों में से साथ जो ज्यादा होगा ये सेक्शन लगाने के बाद, डबल करने के बाद, या 20% विच एवर इज हायर, तो ये चीज आपको थोड़ी सी ज्यादा ध्यान रखनी पड़ जाएगी। सो दिस वाज द सेक्शन जो कि कल 1 जुलाई 21 से एप्लीकेबल हो रहा है। इसके अलावा भी कुछ और सेक्शंस हैं जो एप्लीकेबल हो रहे हैं कल से। I'll try to guide you on that also, but for now this was section 206 AB, जिसकी वजह से आपको वो डिक्लेरेशन फॉर्म्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न भरी है। अगर आपने नहीं भरी है तब अगर आपका टीडीएस उन 2 सालों में 50,000 से ज्यादा था, आपका जो अब टैक्स कटेगा वो डबल रेट से कटेगा। बट अगर आपने रिटर्न भर के रखी हुई है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसा आपका चलता आ रहा था नॉर्मली वैसा ही नॉर्मली चलेगा। द होलफुल इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर दिस सेक्शन इज कि वो रिटर्न फाइलिंग और रिपोर्टिंग बढ़वाना चाहते हैं। गुड इंटेंशन। ऑडिटर्स के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए एक अलग कंप्लायंस चेक करने के लिए आ गया है।
बट विच इज़ ओके, बहुत बड़ा ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। पेन नंबर डाल के यही देखना है कि सामने वाला ने रिटर्न भरी है कि नहीं भरी है, तो बहुत ज़्यादा एज सच टाइम कंज्यूमिंग नहीं है फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट ऑल्सो। सो दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड टुडे। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा आपको, उम्मीद है आपको समझ आया होगा सेक्शन क्या है, क्यों आया है। उम्मीद है आपको डिक्लेरेशन फॉर्म्स क्यों आ रहे हैं उसकी क्लैरिटी आ गई होगी। फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू माय चैनल। अरोरा प्रोफेशनल एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपको ऐसे ही इनकम टैक्स के, जीएसटी के वीडियोस एंड अभी जो चल रहा है मेजरली एक्सेल के वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, सीखने को मिलेगा और काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, आपका काफ़ी टाइम भी बचेगा। एंड अपडेशंस ऑन टैक्सेशंस, रिटर्न फाइलिंग का सीजन आ रहा है, तो वो भी आपको साथ ही साथ मिलता चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल परसों जैसा भी होगा, समय जो परमिट करेगा, फिर मिलेंगे। नमस्कार।